हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। समस्त श्रद्धालु श्रोतागण को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी को आज के विशेष तिथि अक्षय तृतीया के लिए विशेष धन्यवाद हो। तो आज के दिन हम श्री श्री राधा श्याम सुंदर, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री निताय गौर सुंदर, ये सभी के श्री चरण में प्रार्थना करते हैं। श्री श्रीनाथ जी, गोपाल जी के भी श्री चरण में प्रार्थना करते हैं कि जैसे उनका ये वैशाख महीना में गर्मी की लीला किए और उनके प्रिय भक्त श्री माधवेंद्रपुरी को चंदन लाने के लिए भेजे और चंदन लगवा करके शीतल प्राप्त किए। उनको तो गर्मी में नहीं लगता, लेकिन भक्तों की सेवा स्वीकार करने के लिए इसे लीला किए। लेकिन सही में गर्मी तो हमको लगता है। गर्मी बाहरी गर्मी नहीं, हमारा चित्त में, हमारे अंतःकरण में इस संसार जनित नाना प्रकार के माया के क्लेश, जो उद्वेग, जो हीट, जो गर्मी पैदा करता है, उसी को भगवान की कृपा सिक्त शीतल चंदन द्वारा, भगवान की कथा रूपी शीतल चंदन द्वारा हम प्रशमित करें। इस प्रकार की विशेष आशीर्वाद उनके श्री चरण में आज हम प्रार्थना करते हैं। और केवल भगवान के श्री चरण में नहीं, सभी वरिष्ठ भक्तगण के श्री चरण में प्रार्थना है कि इस बद्ध जीव को उनके सेवा अधिकार आदि दे करके, भजन अधिकार आदि दे करके इस माया की ताप से समित करे, बचाए। इसलिए सभी भक्तगण को प्रार्थना है कि सभी आशीर्वाद करें। हरे कृष्ण। तो ऐसे अक्षय तृतीया के बारे में हो सके तो शाम को थोड़ा चर्चा करेंगे। इसे तो आपको सब पता ही है कि आज का दिन जुगादी है और अनेक विशेष घटनाओं का दिन है। कई घटना घटित हुआ था। तो चलिए हम अपना प्रसंग की ओर चलते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के महती कृपा से, उनकी प्रसन्नता के लिए हम ये जो विशेष प्रसंग महाप्रभु रामानंद राय के वार्तालाप, जो अभी एक शिखर पर पहुंच चुका है, कांता प्रेम के विषय चल रहा है। तो यहाँ पर भगवान और राम राय के बीच में अभी क्या संवाद चल रहा है, उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं। जय निताय। तो कल हम सुने थे कि कांता प्रेम साध्य सार करके बता दिए थे, और ये प्रमाण भी हो गया था कि सचमुच कांता प्रेम जो है ये भगवान के जितने प्रकार की सेवा है, उनके सेवा में सर्वोत्कृष्ट सेवा है। उसके समान और कुछ हो ही नहीं सकता। तो उसके साथ जो श्लोक पृष्ठ प्रमाण करने के लिए बताए थे राय साहब ने, रासलीला का ये श्लोक, इसकी भी हम चर्चा किए थे। उसके बाद कहते हैं, प्रभु कहे ऐ साध्य अवधि सुनिश्चय। इस बात को सुन करके भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, रामानंद जी, ये तो निश्चित है कि साध्य के अवधि, मतलब साध्य का सीमा है, उसके ऊपर कुछ और हो नहीं सकता। दिस द लिमिट। साध्य वस्तु में मैं कहा था, साधना के द्वारा जिस वस्तु को प्राप्त किया जाए, जो सिद्धि किया जाए, वही साध्य वस्तु। कि हम लोग सब नित्यतः भगवान की दास हैं, तो भगवान की दासत्व करना, उनकी सेवा करना हमारी इच्छा है। उस सेवा का सर्वश्रेष्ठ विकास, परिपूर्णतम सेवा का जो स्थिति है, वो है कांता प्रेम। इसीलिए भगवान स्वयं कहते हैं
ये साध्य की अवधि सुनिश्चय, निश्चित रूप से ये साध्य की अवधि है, साध्य वस्तु की सीमा है, सर्वश्रेष्ठ साध्य वस्तु है। इसलिए कांता प्रेम के बीच में कुछ यदि विशेषत्व है और तो वो बोलिए, कृपा करी कह यदि आगे किछु है। ये तो निश्चित साध्य वस्तु का शेष सीमा है, लेकिन उसमें ये तो कब साधारण करना, उसके ऊपर कुछ विशेषता है, कुछ चर्चा और कीजिए। राय कहे इहार आगे पूछे जे है न जने, ए तदिना नहीं जानी आछे भुवने। श्री रामानंद राय साक्षात भगवत परिकर से विशाखा देवी, उन्होंने आश्चर्य हो गए प्रश्न सुन करके। बोले क्या इस त्रिभुवन में ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो उसके आगे भी कुछ है उनकी जानना चाहता है? ये आश्चर्य प्रकट करते। राय कहे इहार आगे पूछे छे न जने, ए तदिना नहीं जानी आछे भुवन। क्योंकि ये वस्तु को जानना कोई साधक जीव तो यहाँ तक पहुंचा ही नहीं, क्या जानेगा? कोई बहुत भाग्यशाली भगवान की विशेष कृपा पात्र और ऐसे ही गुह्य लीला, ऐसे कोई गुह्य भक्तों के सेवा करके इस चीज को जो जानते हैं वो भी यहीं तक जानते हैं। साध्य से रमणी, साध्य सष्ट करके उसको जानते हैं, लेकिन उसके आगे की बात ही फिर जानने का इच्छा जो रामानंद राय के मन में निश्चित डाउट तो क्रिएट हो गया। ये लगता है कि ये केवल कृष्ण नहीं है और कुछ है। ये डाउट करने लगे, इसलिए आश्चर्य होकर जानने लगे, उसने लगे कि ये अभी तक इसके आगे भी जानकार आने का कोई व्यक्ति इस भुवन में है, मैं तो पहली बार देखा हूँ। इहार मध्य राधार प्रेम साध्य शिरोमणि, जहार महिमा सर्वशास्त्रिते वखानी। भगवान तो स्वयं राधा भाव को लेकर के उनको आस्वादन करना चाहते थे, इसलिए उसको पूछे। तो विशाखा जी तो स्वयं राधा रानी के राइट एंड लेफ्ट हैंड में है, तो उनके अंतरंगा है, वो जानते ही इस बात को। तो जैसे उन्होंने पूछे, आश्चर्य तो प्रकट किए, बोले हो ही, ये कौन है बाबा? तो फिर बोलने लगे, बोले जो भी हो, निश्चित रूप से ये पहुंचे हुए आदमी है, इस त्रिभुवन से कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है, उनसे परे कोई असामान्य व्यक्ति है। तो फिर बोलने लगे कि इसके आगे जो कुछ है ये क्या है ना, इहार मध्य राधार प्रेम साध्य शिरोमणि। इहार मध्य में मतलब इस कांता प्रेम के बीच में और इस कांता प्रेम तक मैं जितने अभी तक चर्चा किया हूं, ये सब कुछ जो जितने प्रकार की सेवा भाव की चर्चा किया उसमें, और विशेष करके इस कांता प्रेम का जो चर्चा किया, इसमें सभी कांताओं का बात आया। कांता प्रेम में सभी ब्रज गोपिकाओं का, ये शारदीय महारास में ये अनगिनत गोपिकाएं थी, और इन गोपिकाओं के बीच में इंद्रनील के समान कृष्ण जिस प्रकार सभी के साथ नृत्य कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो गोपिकाओं के जो महा अतिशय सौभाग्य, उनका जो सेवा भाव और उनका जो श्रेष्ठता, ये तो बताया। ये तो सर्व साध्य श्रेणी आप भी मानते हैं, लेकिन साध्य अवधि है। लेकिन इनमें से, इन कांतागण में से, इन समस्त अति सौभाग्यशालिनी ब्रज गोपिकाओं के गण से भी, इसलिए बोलते हैं इहार मध्य, इन समस्त ब्रज गोपिकाओं के मध्य में भी श्री राधा का प्रेम साध्य शिरोमणि है। साध्य शिरोमणि ऐसी, यद्यपि सभी ने भाग लिए थे रास में, लेकिन फिर भी श्री राधिका का जो प्रेम है, राधा प्रेम, वो क्या है? मतलब कांता प्रेम तो सभी का है, ये कांता प्रेम श्री राधा मध्य में किस प्रकार है, श्री राधा के हृदय में इस कांता प्रेम का किस प्रकार है,
कैसे विकसित हुआ है, उसको कहा जाएगा राधा के भाव। ये है राधार भाव। विशेष करके राधा रानी के हृदय में ये भी एक कांता में एक है। इस कांता भाव का विकास श्री राधा जी के हृदय में किस प्रकार हुआ है, इसको कहा जाएगा श्री राधा जी के भाव। तो ये जो राधा जी के हृदय में जिस प्रकार विकासित जो राधा के जो भाव है, इसको कहते हैं रामानंद राय ने, ये साध्य शिरोमणि है। साध्य शिरोमणि कहने का मतलब जितने प्रकार की साध्य वस्तु है उनमें से मुकुटमणि सदृश सर्वश्रेष्ठ साध्य है। अन्य अन्य साध्य वस्तु अपेक्षा ब्रज गोपीदेर प्रेम श्रेष्ठ है। अन्य अन्य जितने साध्य वस्तु है सब में से ब्रज गोपिकाओं के प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। इन ब्रज गोपिकाओं के बीच में जितने जितने हैं ब्रज गोपिका, उनका जो प्रेम है, उनका जो श्रेष्ठ प्रेम है, उनमें से श्री राधा के प्रेम श्रेष्ठ है। इसीलिए श्री राधा प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ साध्य शिरोमणि है। इसलिए कहते हैं जहर महिमा, श्री राधा की महात्म्य, श्री राधा प्रेम के महात्म्य, इसकी महिमा समस्त शास्त्र में वर्णित किया गया है। सर्वशास्त्र बखानी, जहर महिमा सर्वशास्त्र बखानी, सकल शास्त्र में श्री राधा जी के प्रेम की महिमा का वर्णन किया गया है। श्री राधा महिमा व्यंजक 2 श्लोक, श्री राधा की महिमा के लिए 2 श्लोक यहाँ उद्धृत किए दास साहब। जथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रिय तथा सर्वगोपीषु सैवेक्या विष्णुर अत्यंत बल्लभा। ये राधा कुंड की ये महिमा इस श्लोक में बताते हैं। ये लघु भागवतामृत से लिया गया श्री रूप गोस्वामी का। श्री रूप गोस्वामी ने यहाँ कहते हैं कि जथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रिय तथा, जैसे श्री राधा जी भगवान के प्रिय हैं। कृष्ण का भी एक नाम विष्णु है, तो इसलिए प्रिया विष्णु तस्या, इन श्री राधा का जो कुंड है ऐसे ही प्रिय है भगवान के। सर्व गोपीषु सैवेका विष्णुर अत्यंत बल्लभा, समस्त गोपियों के द्वारा सेव्य विष्णु के अत्यंत बल्लभा, अत्यंत प्रिया श्री राधा। तो इसमें श्री राधा जी की और श्री राधा जी की कृति श्री राधा कुंड की दोनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया। उसके साथ साथ भागवत में से एक विशेष श्लोक लिए, 10वें स्कंद के 30वां अध्याय का 28 नंबर श्लोक, जिसमें ऐसे आचार्यगण ने कहे कि श्री सुखदेव जी ने इंगित करके श्री राधा रानी के नाम यहाँ स्पष्ट उच्चारण किए हैं। अनयो राधितो नूनं भगवान हरिदीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो याम अनयद्रह। तो इस दोनों श्लोक में श्री राधा का सर्वातिशय महात्म्य वर्णन किया है। श्री राधा प्रेम ही अतिशय ने सर्व अतिशय, सर्वातिशयता इसमें वर्णन है। तो उसमें भी ये जो भागवत के श्लोक है अने आराधित न्यूनं, ये श्लोक विशेष करके शारदीय महारास के समय में भगवान कृष्ण जब रासस्थली से अंतर्धान हुए, जब श्री कृष्ण ने श्री शारदीय रास में अनेक अनेक ब्रजसुंदरी गण के संग में स्वच्छंद रूप में विहार करते थे रासमंडल में,
तो उनका उनका जो उनके प्रति जो सम्मान है और उनके प्रणय ब्रज सुंदरी को, ब्रज सुंदरियां उनके प्रति जो व्यवहार पा करके, दे करके, उनसे इस प्रकार विशेष कृपा पा करके उनके सौभाग्य को सराहना करते थोड़ा गर्वी हो गए, सौभाग्य गर्व। कोई कोई मान, कोई कोई गर्व करने लगे। तो तुरंत ही श्री कृष्ण उनके गर्व प्रशमन करने के लिए और मान प्रसादन करने के लिए अंतर्धान हो गए। श्री कृष्ण के रासलीला में न देख करके, कृष्ण को रासलीला में न देख करके, उनके अनुसंधान के उद्देश्य में, उनको खोजने के लिए, ढूंढने के लिए ब्रज सुंदरी गण रासस्थली छोड़ करके इधर उधर जाने लगे। और ढूंढते ढूंढते जब जा रहे थे, अलग अलग ग्रुप होकर सब जा रहे थे, तो रास्ता में श्री कृष्ण के पाद चिन्ह हमने देखे। श्री कृष्ण के पाद चिन्ह देखे। एक्चुअली राजस्थल में तो अनेक प्रकार के गोपीगण थे, अलग अलग जो श्री राधा जी के गोष्ठी थे, चंद्रावली के अपने ग्रुप थे, और ऐसे ग्रुप हैं जो दोनों ग्रुप के बीच वाले थे, ऐसे ही थे जो दोनों के साथ नहीं है, अपने सर्वसाधारण न्यूट्रल वाले गोपी थे। तो इसलिए अनेक प्रकार के गोष्ठी थे जो थे। तो इनमें से सभी ने फील किए, सभी ने देखे कि कृष्ण नहीं है। कृष्ण की जो अनुपस्थिति सभी ने अनुभव किए, लेकिन जो विशेष करके राधा जुट के गोपी थे, राधा के ग्रुप के जो उनके स्वपख्या गोपी थे, उनके अपने ग्रुप वाले जो थे, वो केवल कृष्ण की फीलिंग नहीं किए, वो देखे हमारे स्वामी नहीं कहाँ है, हमारे प्रिया जी कहाँ है, वो तो नहीं है, कृष्ण भी नहीं है लेकिन वो भी तो नहीं है। तो उन्होंने कृष्ण के अनुपस्थित अनुभव किए, उसके साथ साथ विशेष करके आपने स्वामिनी श्री राधिका के अनुपस्थित भी अनुभव किए। बाकी किसका एक तो गोपी है तो इसलिए बाकी गोपियों का ध्यान है, लेकिन जो जिस जूथ के पति हैं, जिस जूथ के स्वामिनी है राधिका, इस जूथ वाले जो ललिता विशाखा आदि जो उनके स्वपख्या नायिका गण है, वो तो राधा जी के अनुपस्थिति भी अनुभव करने लगे। तो सारे गोपियां मिल करके कृष्ण विरह में व्यथित होकर के, कृष्ण कहाँ चले गए, उनकी अनुपस्थिति से दुखित होकर के उनको अन्वेषण करने के लिए चले। तो सभी का अन्वेषण का लक्ष्य था कृष्ण, कृष्ण ढूंढ रहे थे। लेकिन ये जो विशेष ग्रुप थे श्री राधिका के ग्रुप का, वो केवल कृष्ण के अन्वेषण नहीं कर रहे थे, वो राधा कृष्ण के अन्वेषण कर रहे थे। वो देखे कि वो दोनों ही गायब है ये अकेले नहीं गए, उनको साथ में ले गए, लेकिन बाकी किसी को पता नहीं था। जाकर हुआ क्या, रास्ता में कुछ पद चिन्ह दिखने मिला, पद छाप दिखे। क्योंकि समस्त गोपिकाएं, समस्त ब्रज सुंदरियां श्री कृष्ण चरण की सेवा तो किए हैं, किसी भी प्रकार से भगवान की चरण सेवा सारे गोपी ने किए। ऐसा कोई गोपी नहीं है जो भगवान के चरण के साथ संपर्क नहीं है। क्योंकि कभी कभी आपने बख्य में धारण करते थे, कभी शरण में धारण, भगवान के चरण सेवा तो सभी ने किए हैं। अच्छी तरह से भगवान के चरण की सब पहचान है। तो जब वो चरण चिन्ह देखे, पहचान ली, बोली तो हमारे प्रिय, तो वो पकड़ खड़ा है, जिसको ढूंढ रहे हैं उनका कोई एक चीज मिल गया तो कितने होकर के ढूंढे, तो सब खड़ा हो गए, अरे रे रे इधर ही, इधर देखो इसका, यही तो उनका। हाँ, जो भी देखा बोले तो 100% श्योर ये कृष्ण की चरण चिन्ह है।
तो लेकिन श्री कृष्ण के चरण तो बाकी चरण चिन्ह को नहीं पहचान पा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने यही कहे कि श्री कृष्ण तो आए हैं लेकिन साथ में किसी को लिए हैं, और जो चरण चिन्ह है ये निश्चित रूप से कोई पुरुष का नहीं है, ये तो कोई स्त्री का है, कोई रमणी का है, किसी भी साथ में लेकर भागे उन्होंने, वही पहचान नहीं पाते। लेकिन जो श्री राधिका के ग्रुप के गोपी है वो तो इमीडिएट पहचान लिए, क्योंकि वो तो राधिका के चरण सेवा खूब किए हैं, उनके चरण चिन्ह के बारे में उनको कोई और शंका नहीं है। वो निशंक होकर के 100% श्योर होकर देखे, बोले ये तो स्वामिनी के चिन्ह है, ये तो प्रिया जी के चरण चिन्ह है। तो उन्होंने कंफर्म हो गया कि भाई ये कृष्ण ने श्री राधिका को साथ में लेकर के रहस्य स्थान, मतलब कोई एकांत स्थान, निर्जन स्थान में अकेले भागे, उनको लेकर चले गए। हम अनंत कोटि ब्रज सुंदरिया सब गोपी के साथ नाचते नाचते एक को लेकर के भागे, लेकिन श्री राधिका के अनन्य सौभाग्य की, अतिशय सौभाग्य की चिंतन करने लगे। हाँ यार देखो, ये करोड़ों गोपियों के बीच में सब किसी से कम नहीं थे, लेकिन भगवान ने केवल इन्हीं को लेकर के एकांत स्थान में भागे, उनको लेकर गए। ये तो हम देखते हैं उनके चरण चिन्ह, तो उनको लेकर गए। तो बाकी गोपियों ने उतरो रहे थे, वो देखे भाई किसी को लेकर गया पता नहीं, लेकिन किसी को तो ले गए, किसी को ले हमारे पता नहीं, हमारे विषय कहीं से कोई नहीं कोई फंसा लिया, उनको लेकर के गए। तो भी कुछ नहीं बोले, दुखती सह के कारण कुछ बोल नहीं रहे थे, वो भी नहीं बोल रहे थे। जो न्यूट्रल गोपी गृण है, जो उनको कोई राधा कृष्ण के मिलन के प्रति इतनी चेष्टा नहीं कर रहे थे, इतना नहीं था, लेकिन राधा कृष्ण के मिलन होने से उनको खुश लगता है, वो आनंदित होते हैं, विरोध नहीं करते हैं, विपक्षा नहीं है, स्वपक्षा भी नहीं, न्यूट्रल वाले जो उन लोग ने बोले, क्योंकि कृष्ण के प्रति सबका तो अपेक्षा तो है, तो उन लोग ने बोले ये श्लोक अनया राधितो न्यूनम, भगवान हरिश्वर, ये श्लोक उन्हें झट कर बोलने लगे, भैया हे गोपिकाएं, भाई ये बात तो मान लो भाई, जो भी हो, ये जो रमणी हमारे प्रियतम के साथ हैं, इनके मतलब हमारे प्रियतम श्री कृष्ण ने इस रमणी के सेवा से इतने वशीभूत हो चुके हैं, इतने प्रसन्न हो चुके हैं, इतने उनका कंट्रोल हो चुके हैं कि उन्हीं को अकेले लेकर के हम करोड़ों के विषय में उनको उठा के लेकर आए। मतलब उनके सेवा से वो कितने परितृप्त है। राध शब्द मतलब सेवा, राधित मतलब आराधना, राधा आराधना, आराधित, राधित मतलब आराधित, आराधना मतलब विशेष प्रकार से मन, इंद्रियां और तो खुद के हो गए, और बाहरी नाना प्रकार के उपचार के साथ विथ प्रॉपर मूड एंड एटीट्यूड, कोई किसी को सेवा करे तो सभी प्रसन्न होता है, जिसे बोलते हैं आराधना। जब हम किसी को आराधना करते हैं तो ऐसे नाना प्रकार के उपचार लेते हैं, है ना, धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि अन्य विशेष विशेष प्रकार के उपचार सब विशेष लेते हैं। केवल उपचार से पूजा नहीं होगा, जो सेवा करने वाला स्वयं इस उपचार को लेकर के स्वयं बैठेगा और बड़ी अटेंटिव अपने मनोयोग के साथ सेवा में प्रसन्न करने का पूरी प्रयास, यही केवल आकांक्षा इच्छा को लेकर के जो सेवा करता है ढंग से, तो जो सेव्य उसमें इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि फिर तो उनसे उनके ही वशीभूत हो जाएंगे, है ना, उनके उनके हो जाएंगे। तो इसी ने हम सभी ने पूजा करते हैं, बोलते हैं हम सभी ने कर रहे हैं, ऐसा नहीं, विथ फुल अटेंशन, पूरी उपचार के साथ पूरी मन जोग लगाकर हम सभी तो कर रहे हैं, सभी ने आराधना कर रहे हैं, लेकिन हमारा आराधना उनकी आराधना के सामने, जैसे कोई एग्जाम होता है परीक्षा में तो सैकड़ों अपियर करते हैं, सेम क्वेश्चन तो सबके सामने है ना। अरे एग्जाम के बाद छोड़, एंट्रेंस एग्जाम तो लाखों अपियर करते हैं, उस देयर एवरीबॉडी इज फेसिंग द सेम गेट एग्जाम वगैरह होता है, क्वेश्चन इज सेम फॉर एवरीबॉडी, है ना नहीं।
and everybody prepare to face their same question also. लेकिन एंट्रेंस के समय में जब रिजल्ट निकलता है, सबने लिखे जैसे जैसे अपना अपना पूरी ताकत ला के दक्षता ला कर किए, लेकिन रिजल्ट निकलते तो पता चलता है कि जो टप होता है भैया, हम सभी ने तो किए, पूरी मन जो लगा करके, कुछ बाहर से लेकर के, कुछ अंदर से लेकर के, कुछ सपोर्ट लेकर, जैसे भी कर बिना सपोर्ट में, जैसे ही भगवान को प्रार्थना करके, प्रेयर करके, आगे पीछे ऊपर नीचे सब करके किए, लेकिन ये जो टप हमको मानना पड़ेगा भाई, चाहे साइड में हो, ऊपर से हो, नीचे से हो, कि आपने से हो, कैसे भी हो, जैसे भी हो, तो क्रैक्स, वो तो क्रैक किया है ना, वो तो माना जाएगा। तो इसी को ये सारे गोपिका कहते, भले हम ही सभी ने किए थे, हम सभी करते हैं, वो किए थे, बिल्कुल कर रहे हैं पूरी तैयारी करके, लेकिन हम सभी का अपेक्षा हम सारे गोपियों के बीच से उनको जो ले गए, कौन लिए? ये कोई साधारण पुरुष थे? वो कौन थे? भगवान। भगवान, भगवान शब्द का अर्थ आप जानते हैं। भगवान शब्द का अर्थ जो षडैश्वर्य पूर्ण, सारे ऐश्वर्य के पूर्ण है। और भगवान शब्द का अर्थ है एक दूसरे अर्थ भी है, जो वो ईश्वर है ना, उसके लिए कंट्रोल शब्द है भगवान, हरि, ईश्वर, तीन शब्द एक ही श्लोक में है, और गोविंद भी आएगा। ये चार नाम भगवान के लिए, अनयोर आधितो अनुनंग भगवान हरि ईश्वर, हाँ, और आगे आएगा अनयद्र गोविंद, गोविंद शब्द में आया। तो मतलब भगवान के लिए चार नाम गोपिकाओं ने बोले इधर ढूंढते समय है। सबसे पहले लाइन में जो बोले है अनयोर आधितो, वो ऐसा आराधना की, सो इतने सुंदर, इतने बढ़िया, इतने सो अट्रैक्टेड, जिनको आराध्य को इतने अट्रैक्ट की, हम सभी ने किए, लेकिन हम सब उनके सामने फेल मारे। मतलब हम सभी का आराधना से सर्वश्रेष्ठ आराधना उसने की, इतने बढ़िया आराधना की कि उनकी आराधना में पूर्ण रूपेण उनका वशभूत हो गए, उनके प्रति प्रसन्न हो गए। कौन? भगवान। भगवान कहने से आप नेचुरल समझते, भगवान शब्द तो जो 6 प्रकार के ऐश्वर्य है ना, नहीं, वो 6 प्रकार के ऐश्वर्य के सीमा जिसका पास परिपूर्ण रूप से जिनका पास है, मतलब भगवान तो एक ही होंगे। नाम जस्ट जो 6 ऐश्वर्य उसको कहते हैं, क्या क्या है ना, नहीं, ऑल तो सब में लगेगा, नहीं, ज्ञान शक्ति वैराग्य, ज्ञान शक्ति वैराग्य, बल, सौंदर्य, बल जस सौंदर्य ज्ञान शक्ति वैराग्य, एच है। बल जस, हाँ एक ही है ना, हाँ, धन जस सौंदर्य, धन जस सौंदर्य ज्ञान शक्ति वैराग्य, मतलब समग्र धन, ज्ञान जस सौंदर्य, समग्र सौंदर्य, ब्यूटी, ऑल ब्यूटी, ये इनके पास है। और समग्र ज्ञान, समग्र शक्ति, समग्र वैराग्य, ये 6 धन जस सौंदर्य ज्ञान शक्ति वैराग्य परिपूर्ण मात्रा में जिन पे हो, वो कोई 2 व्यक्ति हो नहीं सकता, वो तो एक ही व्यक्ति है, ये है भगवान। और वो भगवान शब्द का दूसरी अर्थ भी है, जो काम परायणता में, काम को भोगने में भी सर्वश्रेष्ठ है, उसको भी भगवान कहते हैं। तो इसी हर प्रकार से लीजिए,
वो श्रेष्ठ व्यक्ति जो एकमात्र है, वो हम जानते हैं हमारे ही है। वही व्यक्ति को इतने परिमाण में उन्होंने प्रसन्न किया, आराधना के संतुष्ट किया भगवान। और वो भगवान नहीं है, वो कौन है? हरि। भगवान हरि। हरि मतलब हरण करने वाले, जो हरण करते हैं। क्या हरण करते हैं? सब कुछ हरण करने में समर्थ है, एवरीथिंग। सर्व हरे, सर्व हरे। तो इसलिए हरि केवल सर्व हरे नहीं, प्रेम दिया हरे मन, मन को भी हरण करता है। बाकी जो आपका है ये इंटरनल भी लेता है, एक्सटर्नल तो लेता ही है, इंटरनल भी, मन भी, दिल भी, हृदय भी चुरा हरण करने वाले। प्रेम दिए हरे मन, ये है हरि। वो जो सब कुछ हरण करने में समर्थ है, वो हरि। इसलिए भगवान हरि और ईश्वर। ईश्वर मतलब कंट्रोलर, फिर तो सुप्रीम कंट्रोलर, जो सब उनके बस में चलता है, वही परम कंट्रोलर है, नियामक है। हम सब नियंता, एकमात्र नियामक है। उन्होंने लिए, भाई उनका तो कोई बात चलेगा नहीं, वो भगवान है, वो हरि है, वो ईश्वर है, फिर अब उनका पर तो कुछ चलेगा नहीं। लेकिन वो इतने, ही वाज सो प्लीज्ड, he was so captivated, he was so enchanted by her service, by her attitude, by her aradhana, by her beauty, or whatever you say. Somehow or other she got him. अब हम करोड़ों थे, हमारा साथ थे, नाचते थे, आनंद देते थे, लेकिन हठात उन्हीं को अकेले लेकर गए। मतलब हम लोग तो उनके सामने नहीं है, उनके जैसा हमारा तो कोई बात ही नहीं। इसीलिए, और कहाँ रहा, मतलब एकांत स्थान। हम लोग का साथ है, उनको छोड़कर अकेले उनको लेकर को निर्जन स्थान में ले गए। उनके साथ विलास को उपभोग करने के लिए उनको एक एकांत स्थान में ले गए। और गोविंद, गो मतलब इंद्रिया, विंद मतलब आनंद प्रदान। इन रमणी के इंद्रियों को विशेष रूप से आनंद प्रदान कर रमण करने के लिए वो एकांत स्थान में ले गए, इसलिए गोविंद। तो इसलिए पूजा जाता है कि उनका आराधना सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ आराधना है। तो इसलिए यन्नो विहाय गोविंद, विहाय मतलब हम सबको परित्याग करके या न, हम लोग को सब छोड़कर, केवल उन्हीं को लेकर के, हम लोग को सब परित्याग करके छोड़कर जो उन्हीं को लेकर के रह स्थान में, एकांत स्थान में चले गए, ये गोविंद। प्रीतो यम, इतने प्रसन्न है, प्रीत है, प्रसन्न है उनके ऊपर। तो वो कौन है? हु इज दैट? तो इसी की चर्चा हम पढ़े। लेकिन जो राधा के ग्रुप के लोग तो समझ गए, लेकिन बाकी सारे गोपियों ने राधा की अतिशय सौभाग्य की, अतिशय आराधना की तरीका की, उनका रूप, उनके गुण, उनके सेवा, उनके एटीट्यूड, उनके भाव, ये सब को अतिशय रूप से उनको चर्चा करते हैं कि ऐसा कौन है, ये गोपिका रमणी मामलों में कौन है जो अकेली इतने फंसा डाला, इतने प्रसन्न कर लिया कि गोविंद ने हम सबको विहाय, हम सबको छोड़ करके उन्हीं को अकेले लेकर एकांत स्थान में ले गए। ये श्री राधिका के सर्वातिशय भाव की व्यक्त करता है। भगवान ने फुल्ली कंट्रोल्ड, राधा प्रेम का महिमा है। राधा प्रेम के सामने भगवान तो आमी नट शिष्यामी, तुम्ही गुरु। आता है वर्णन कि भगवान स्वयं एडमिट करते हैं कि राधा प्रेम गुरु हैं और हम शिष्य नट हैं, ये नृत्य गुरु हैं, वो हमको नचाता है। राधा के प्रेम के द्वारा मैं नाचता हूँ, वो बोलता है कि पर उठाता हूँ, नीचे करो नीचे करता हूँ, कान पकड़ो कान पकड़ता हूँ, बट बैठता हूँ उठ उठता हूँ, मुझे उठ बस। राधा के प्रेम मुझे नचाता है हर समय, ये एडमिट किए कृष्ण। तो राधा के प्रेम का महिमा के क्या बताया जा सकता है। जो साक्षात भगवान, जो साक्षात हरि, जो साक्षात ईश्वर,
जो साक्षात गोविंद, वो जिनके प्रेम से नाच उठपट हो रहे हैं, सबको त्याग कर ले जा रहे, तो उनका प्रेम का कोई कोई हम जैसे तुच्छ प्राणी उनके बारे में कैसे चर्चा ही छेड़ सकते हैं, उनका अनुमान भी कैसे कर सकते हैं, कितने महान। तो इसमें इसका महानता का, शिष्टता का थोड़ा बहुत उल्लेख है। ऐसे कह करके कहते हैं, प्रभु कहे आगे कह सुनी सुनीते सुनी पाइये सुखे, अपूर्व अमृत नदी बहे तुम्हार मुखे। जब ये बात छेड़ दिए, राधा प्रेम की महिमा जो सर्वसाध्य शिरोमणि, ये बात कह करके ये जो श्लोक के उदाहरण दे दिए श्री रास शारदीय रास के, कि भगवान ने श्री राधिका को लेकर अकेले जैसे गायब हो गए, इस बात को जब छेड़ दिए, भगवान तो स्वयं कृष्ण राधा का मूड महीना द्वासाधन, ओ हो, इतने खुश हो गए भगवान, रामानंद राय का हाथ पकड़ लिए, बोले हे रामानंद राय, बोले हे राय साहब, हाथ पकड़ लिए, उनको पकड़ कर तो प्रभु कहे, हाथ पकड़ करके बड़े ये होकर कह रहे हैं, प्रभु कहे आगे कह सुनी पाइये सुखे, प्लीज प्लीज गो अहेड। ओहो, सो नाइस, आपका डिस्क्रिप्शन इतने सुंदर है। प्रभु कहे आगे कह सुनी पाइये सुखे, अपूर्व अमृत नदी बहे तुम्हार मुखे। बोले आपके मुख से तो अपूर्व, अपूर्व कहने मतलब पहले में कभी ऐसा सुना ही नहीं था, ना पूर्वम, पहले टिल नाउ, टिल टुडे, टिल टाइम, अब तक मैं कितने क्या क्या नहीं सुना हूं, किन किन से बड़े बड़े लोगों से क्या, लेकिन ऐसा पहले मैं कभी नहीं सुना था। कैसा ना, आपका मुख से अब जो सुन रहा हूं वो तो अमृत की नदी है। अमृत नदी कहने का मतलब, नदी तो बहुत है, आप लोग देखे होंगे नदी में क्या पानी बहता है। वो नदी जिसमें भर करके पानी बह रहा है, इसमें पानी नहीं बह रहा है, क्या बह रहा है, अमृत की नदी। एक ड्रॉप अमृत हम तो केवल सुने भर, ना टेस्ट किए ना देखे सुन सुन करके उदाहरण दे देते हैं अमृत का, है ना नहीं, अमृत जैसा है। अरे जिसने खाया, खाया तो है नहीं कभी, लेकिन क्या करे, मिला तो है नहीं, मिलेगा करके आशा भी नहीं है लेकिन अमृत का ऐसे महिमा है, सुन करके उनके तुलना हम दे देते हैं, बार बार कई बार देते हैं ना नहीं। कुछ चीज टेस्ट बढ़िया लगा तो अमृत जैसा। अरे जो चीज को देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, चखा भी नहीं, तो उसको क्यों उदाहरण देता है। लेकिन क्या करो, उदाहरण ना देकर रह भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसा वस्तु इतने बढ़िया लगता है कि कोई बढ़िया सा, और उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। अमृत जो देखने में बढ़िया, टेस्ट में बढ़िया, इफेक्ट में बढ़िया, सब प्रकार से जो सुंदर है, वो अमृत वस्तु होगा, अजर अमर कर डालता है जिसको। तो इसलिए इतने स्वादिष्ट, इतने क्या दृष्ट भी, इतने ब्यूटीफुल, सब कुछ गुण में रूप में बड़े सुंदर जो है, इसको जो अमृत कहा जाता है। बोलते हैं ये एक नदी है जिसमें पानी नहीं बह रहा है, अमृत के नदी के धार बह रहा है। आपके जो वाणी है, आपका जो चर्चा आप जो कह रहा है ना, ओ हो, ये अमृत के नदी जैसे है, बह रहा है। अपूर्व अमृत नदी बहे तुम्हार मुखे, तुम्हारा मुख में से ये जो चर्चा चल रहा है, वो केवल साधारण बात नहीं है, वो तो साक्षात अमृत निकल रहा है। अमृत थोड़ा बहुत नहीं, एक दो बकेट नहीं है, वो नदी ही बह रहा है, अमृत के रिवर। अरे भाई ठीक है, हम तो एक अमृत ड्रॉप की बात करते हैं, नहीं, हम लोग को एक बिंदु अमृत मिल जाए, जैसे अमृत बिंदु मिला हुआ बात करते, लेकिन यहाँ बिंदु की बात नहीं भाई, नहीं 2-4 लीटर, 2-4 बकेट, नहीं 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 नहीं, ये इतने महान सुख का बात कह रहे हैं। बोलते हैं अमृत के नदी बहता है। आपका मुंह से जो राधा की महिमा इतने सुखदायक है, इतने सुखदाई राधा महिमा आप वर्णन कर रहे हैं, वो तो आपके मुख से अमृत के नदी के धार बह रहा है।
अमृत के नदी के धार बह रहा है, बहे तुम्हार मुखे। तो इस अमृत के नदी के धार मतलब उसके सामने और कोई चीज सुनने के लिए इच्छा ही नहीं हो रहा। सब गया, अमृत के सामने क्या तुलना है? बाकी मर्त्य वस्तु तो कुछ मरे हुए कुछ है ही नहीं, लेकिन ये जो अमृत वस्तु है, जो मृत नहीं है, इस वस्तु में भी जो श्रेष्ठ आप जो धार बह रहा है, अमृत नदी का धारा आपका मुंह से, तो इसलिए मैं अत्यंत सुखी हूँ भगवान, मैं बहुत सुखी हूँ आपसे इसे सुन करके। तो आगे कहते हैं, चूरी करी राधा के नीला, गोपी गणेर डरे, अन्य पख्या हैले प्रेमा गाढ़ता ना स्फुरे। ये ये बात कह रहे हैं। और तो चूरी करी राधा के नीला, गोपी गणेर डरे। बोले हे रामानंद, आप ये जो बात कहे राधा महिमा के, राधा प्रेम के महिमा के बारे में, इसमें तो हम ये देख रहे हैं भगवान गोविंद ने, भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण, श्री गोविंद ने अनंत कोटि गोपियों के बीच में रास स्थली से, रास मंडली के मध्य से सबको अतिशय सुंदर गोपी, यहाँ शास्त्र में ऐसे वर्णन होता है, अब ऊपर से गणना करें ना नीचे से बोले, हम लोग तो ऊपर का तो कुछ जानते ही नहीं, हम इस दुनिया के कंडम वस्तु के बारे में जानते हैं। इस दुनिया में जितने सुंदरी हैं, स्त्रियों को सुंदरी देखते हैं, स्त्री की सुंदरता को देख करके सब दुनिया फंसता है, इसी को माया देव रूपिणी कहा जाता है, देव। तो इसी भौतिक ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में मानो भौतिक ब्रह्मांड तो हम देखे नहीं, पृथ्वी को तो नहीं देखे, इंडिया में घूमे इधर उधर। तो इसी भारतवर्ष में जितने स्त्रियां हैं, उनमें से जितने ब्यूटीफुल स्त्रियां हैं, सुंदरी स्त्रियां हैं, उनमें से भारतवासी तो जो हीरोइन है उनको ही सुंदरी मानते हैं। यद्यपि वो मेकअप करके सुंदर दिखते हैं, मेकअप निकाल देने से वो कहीं के नहीं रहे, लेकिन जो भी है मेकअप करके जो भी है, तो उनको मिस इंडिया कहा जाता है ना, उनमें से किसी को कहता है मिस इंडिया, तो इंडिया की बात है। तो इनमें से और भी देश है विश्व में, पूरे विश्व में जो सबसे सुंदरी हैं, विश्व सुंदरी जिसको माना जाता है, मिस वर्ल्ड, हाँ मिस वर्ल्ड कहते हैं ना, क्या मिस वर्ल्ड, विश्व सुंदरी, वो किसी मेकअप करके होता है ना, बिना मेकअप होते हैं, और मुझे पता नहीं, आप लोग जानते होंगे सब, हाँ जो स्त्रियां उनको वो ज्यादा जानते होंगे इस बारे में, जनरल नॉलेज शायद पढ़ते होंगे, पता नहीं जो कौन से एक ही बार बार मिस वर्ल्ड हो रहा है कि चेंज होते रहते हैं कि कौन, पता नहीं, जो भी हो, जो मिस वर्ल्ड होते हैं, जो विश्व सुंदरियों में से जो टॉप ग्रेड के सुंदरी जिसको माने जाते हैं, वो क्या क्या चर्चा करके उनको मिस वर्ल्ड माना जाता है कि उनके कलर अच्छा है, उनका हंसिया अच्छा है, उनके आंख अच्छा है, कि नाक अच्छा है, कि कान अच्छा, क्या है, क्या उपकरण में किसी प्रकार से, आई डोंट नो, और आप लोग जानते होंगे। जिस जिस चर्चा, जिस जिस उपाय, जिस जिस क्या कहते हैं उपाय के द्वारा उनको विश्व सुंदरी पद पर चुना गया, तो वो जो विश्व सुंदरी हैं, उन्हें ये पृथ्वी लोक से ऊपर जो अभी सिद्ध लोक, मतलब गंधर्व लोक आदि है ना, वो जो गंधर्वियां हैं उनके तुलना में गंधर्वी, उसके ऊपर में और किन्नर, और उसमें ऊपर में ऐसे कोटि के लोग होते, फिर देवता कोटि के लोग हैं स्वर्ग में, देव कोटि के लोग से, वो देवी गंधर्वियां ने, वो भी हाई हाई ऊपर ऊपर से बढ़कर हैं। वो गंधर्वियां अप्सरी में कीचड़ मानते हैं कि पैर नहीं रखते, कभी आते हैं तो 2 फुट ऊपर खड़े रहते, छी इतने गंदे, धरती पर पैर नहीं रखते किसी भी जगह। ऐसा नहीं कि कचड़ा पर नहीं,
ब्यूटीफुल जिसको हम मानते हैं, ब्यूटीफुल पार्क जिसको बोलते हैं, उसमें भी पैर नहीं रखेंगे। बोले छी, इतने खराब। क्यों? उनके दृष्टि तो बहुत फाइन है, देख लेते हैं क्या कचरा पड़ा है इसमें। हम लोग कचरा नहीं देखते हैं, लेकिन वो देख लेते हैं, उसमें खराब मानते। और उनमें से जो है मनुष्य हम लोग हैं, इस मनुष्य चाहे स्त्री हो पुरुष, उनको देख करके बाकी पशु पक्षियों को तो दूर बात, मनुष्य को जो स्त्री पुरुष जो बढ़िया से मेकअप करके सेंट पेंट छांट खांट हो करके जो स्त्रियां और पुरुष हैं बड़े सुंदर सुंदरी लगते हैं, मिस्टर एंड मिस बनते हैं, उनको देख करके उनको उल्टी होता है, उल्टी आता है उनको देखकर, वो छी, गट्टर के कीड़े की जैसे ये है क्या, आयु तो इतने कम कि पता नहीं ठप मर जाते हैं इसे उठ करके, जुगनू की तरह उनके आयु इतने कम, और उसमें शरीर के अंदर सारे गंदगी भरा हुआ है, ऊपर से थोड़ा फाइन लेयर बढ़ा हुआ है, इसके वो तो सीधा उनका मैग्नीफाई, उनका दृष्टि तो सीधा अंदर, इतने खराब लगता है उनको देख करके, टच नहीं करते हैं और इतने तुच्छ नगण्य मानते हैं, और हम इसी को लेकर के मिस वर्ल्ड मिस तो कुछ भी नहीं उनकी तुलना में। ये मैं कहता हूँ जो गंधर्वियां अप्सराएं देवता हैं, उनकी तुलना में हमारा इतने हीन, इतने नीचतम स्थान हमारा है, जो हम जो सर्व सौंदर्यशालिनी, सर्व सौंदर्य मैं जिसको मानते हैं, वो उनके तुलना में तो गटर के कीड़ा के इससे भी और हीन है देवताओं की तुलना से। और उन देवियों की तुलना करो, उन श्रेष्ठ श्रेष्ठ अप्सराएं जिनको आगे श्लोक में आया था कि उनके शरीर के गंध पद्म की गंध की तरह और कांति भी पद्म कांति की तरह है, ऐसे ऐसे अप्सराएं, देवियां, देवांगनाएं, उनके ऊपर जो और लोग है, ये भूलोक, भूव स्व, ये लोग में सब गंधर्वादी देवता रहते हैं, उसके ऊपर महलोक है, महलोक में जो स्त्रियां हैं और जो पुरुष हैं, ये इन देवांगनाओं को, देवताओं के, इनको देख करके बोले छी, क्या है इसमें, ऐसे ही तुच्छ हीन मानते हैं, स्पर्श करना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, जैसे वो है ज्ञान करते हैं हम लोग को, ऐसे ही वो होगा महल। महा के ऊपर जनलोक है, वो भी उनके ऊपर तपलोक है, तपस्वी गण, वो तो और बोलते छी 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 छी। और उसके ऊपर सत्यलोक के ब्रह्मलोक है, और सुगन लोक में जो रहते हैं वो लोग ये भौतिक ब्रह्मांड के स्तर के ऐसे बात बता रहा हूं, आप ब्रह्म को बना लो का, ये भी उनको और है या अच्छी छी 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 ऐसे करते। और उसके ऊपर फिर आता है सिद्धलोक, हाँ, सिद्धलोक तो उसके ऊपर आता है परम व्योम, मतलब परम व्योम ने बीच में बिरजा है, बिरजा के ऊपर आता है श्री शंकर जी का प्लानेट शिवलोक, सदाशिव लोक। सदाशिव लोक में जो पार्वती के जो गौरी के जो सखी गण है, उनके जूथ गण है, और भगवान शंकर के जो सेवक गण है, उन लोग का जो सुंदरता, उन लोग का जो फिटनेस, वो ये सत्यलोक तो फिटनेस भी उनके सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और उसके ऊपर आएगा फिर परम वैकुंठ, यहाँ तो लक्ष्मी भगवान के विलास रूप सब है, यहाँ तो फिर हम लोग का गिनती नहीं है, गिनती नहीं, हम लोग तो यहाँ से शर्म के मारे मान मट करके यहीं बैठे रहो, सोचो ये हमारा कोई स्थिति नहीं है। लेकिन जहाँ ब्रह्मांड की सीमा खत्म, ब्रह्मा के ऊपर फिर हम लोगों को गिनती नहीं, उसके ऊपर में शंकर और गौरी पार्वतियों की जो स्थिति, उस स्थितियों के ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण की स्थिति, श्री लक्ष्मी भी फिट नहीं बैठते हैं, जहां लक्ष्मी को ही कोई तुलना नहीं किया जाता, अशेष अशेष अनंत लक्ष्मी भी तप करके भी जहां स्थिति की जिसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ये स्थिति है श्री भगवान के महिषीगण के द्वारका के महिषी, उनसे से और श्रेष्ठ होता है मथुरावासी, और उनसे श्रेष्ठ है गोपिका, उनके श्रेष्ठ मतलब अब सुपरलेटिव डिग्री से फेल मार जाए वहां गोपिका, उन गोपिकाओं में से, गोपिकाओं में कई प्रकार के गोपिका स्त्रियां हैं, उन गोपिकाओं में से जो डायरेक्ट कनेक्टेड विथ कृष्णा, बलराम आदि के नहीं, बलराम के भी अपने गोपिका हैं जो कृष्ण के साथ हैं,
और जो कृष्ण के साथ हैं उन गोपिकाओं में से जिन जिन को कृष्ण से पर्सनल फोन करके बुलाए, उनका जो बांसुरी है ना वो बिल्कुल सेल्फ मोबाइल सेल्फ कॉल करता है, एक एक नंबर इंडिविजुअली कॉल किया उस दिन रात रास रजनी में, इंडिविजुअली कॉल करके जिसको बुलाए, और उन लोग जो गोपिकाएं आए, ऑल दी सिलेक्टेड गोपिकाएं जिसको कृष्ण सिलेक्ट करके पर्सनली उनको डायल किए, वो बोले जो आए, उन लोग का भाग्य, अतिशय भाग्य की सीमा तो हम अवांग मानस गोचर स्थिति, ऐसे जो सुंदरता का कोई हम लोग का सुंदर, हम क्या सुंदरता देखे ना जाने ना सुने, वर्णन क्या करेंगे। जो शास्त्र में कहा जाता है, मनुष्य को छोड़ो, देव देवता नहीं, सिद्ध चारण गंधर्व किन्नर की बात नहीं, जो महलोक जनलोक तपलोक ब्रह्मलोक भी नहीं, सदाशिव लोक नहीं, लक्ष्मी वैकुंठ से भी नहीं, उससे बढ़ करके द्वारका से आदि से ऊपर की बात, जो साक्षात ब्रज गोपिकाएं हैं, उनका संपूर्ण शरीर कंप्लीट सचिदानंद घन जैसे भगवान है, ऐसे ही वो लोग है। उन्हीं के ही आह्लादिनी शक्ति का कायव्यूह है, परिकर है, श्री राधिका के कायव्यूह है। सब ये सब कोई साधारण नहीं है, सब एक से एक अतिशय सुंदरी हैं। लक्ष्मी भी जिनके कंपेयर में नहीं आ सकते, इतने सुंदरी और इतने मनोभाव सबका श्रेष्ठ है, इतने सुंदर सुंदर उपचार वस्तु लेकर के भगवान की सेवा करना चाहते थे, विथ फुल अटेंशन एंड पूर्ण एकांत भाव से, पूरे प्रॉपर एटीट्यूड से जो सेवा करना चाहते हैं। इन करोड़ों ऐसे गोपिकाओं में से श्रेष्ठ एक को लेकर के भगवान चले गए, गोविंद भगवान हरि ईश्वर एक को लेकर चले गए। लेकिन अब भगवान ने इस बात को सुनकर एक प्रश्न उठाया गौरांग महाप्रभु ने, बोले रामानंद आप तो बात बिल्कुल जबरदस्त कर रहे हैं, अमृत के धार निकल रहा है, लेकिन एक बात है, जो राधा प्रेम को साध्य शिरोमणि कहे, सर्वातिकृष्ट सर्वातिशय सर्वश्रेष्ठ, उसके परे और कुछ हो ही नहीं सकता, साध्य शिरोमणि जिसको माना गया, सर्वोत्कृष्ट साध्य जिसको माना है राधा प्रेम को, तो फिर इन श्रीमती राधिका को चोरी करके क्यों लिए? भाई जब ये सबसे ज्यादा अटास्ट, सबसे ज्यादा एन्चेंटेड, उनके ज्यादा वशीभूत हैं, तो सबके सामने उनको लेकर जाए, सहज उनके प्रति प्रेम होगा, सबके सामने प्रत्यक्ष रूप में रहेंगे, तो ये चोरी चोरी क्यों? वो उसका मतलब कुछ और होता क्या है? मेरा तो और कुछ है, लेकिन वो नहीं है तो उसको चोरी चोरी में ले लेते हैं, सबके सामने डर के मारे चोरी करके लेना, मतलब जो चोरी के वस्तु लिए, मतलब वो सबके सामने थोड़ी ना देता, चोरा माल को छिपा कर रखता ना, रखता थोड़ी, अपना जो बढ़िया माल, जो मेन चीज वो सामने हमेशा रखते हैं पास में। आपका कोई फोन चोरी कर लिए, उसको हमेशा यूज करें सबके सामने नहीं, छिपा कर अपना जो फोन है उसको बटन वाला जैसे, उसको हमेशा सबके सामने यूज करें, और जो चोरी माल है उसको बोले, तो मतलब वो अपना इतना नहीं, जो अपना सहज हुए तो सबको सामने दिखाएंगे, फिर चोरी चोरी क्यों? ये बड़ी रहस्य बात भगवान ने ये खोलना चाहते हैं विशेषण, क्योंकि एक तो कांता प्रेम से और आगे उठाए बात, रामानंद राय तो हाथ जोड़ दिए, सब छोड़ दिया, हाथ जोड़ दिए, उसके भी त्रिभुवन में कोई है, उसके परे भी कोई पूछता है, जानना चाहते हैं, क्योंकि साक्षात राधा कृष्ण जुगल जोड़ी, ये तो राधा भाव सुवर्णितम साक्षात श्री गौरांग महाप्रभु है, श्री राधा गोविंद के जुगल विग्रह है, इसलिए वही पूछ सकते हैं, उसके परे की बात, हाँ बाकी तो कोई पूछ भी नहीं सकता। इसलिए रामानंद राय आश्चर्यचकित हो गए, तो फिर बोले अच्छा तो आप साधारण नहीं, तो फिर बोले कि राधा प्रेम साध्य श्रवणी, अरे राधा प्रेम साध्य श्रवणी बोल करके जो श्लोक उदाहरण दे दिए, और अब तुरंत भगवान ने इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, इतने खुश हो गए, साक्षात अमृत के नदी का धार बह रहा है, ऐसे खुश होकर के रावण ने हाथ पकड़ कर बोले अब तो बताओ कि ये तो मानता हूं, एक तरफ से बोलता है साध्य शिरोमणि सर्वोत्कृष्ट राधा प्रेम, उससे सारे शास्त्र में ऐसा कहा गया है, तो फिर चोरी माल क्यों? ये क्या रहस्य है? अब इस रहस्य को खोलने के लिए बोलते हैं भाई ये चोरी करके राधा के नीला सर्वे गोट धरे,
अन्य अपेक्षा हईले प्रेमर गाढ़ता ना स्फुरे। बोले अगर साध्य श्रवणी है मतलब सबसे डेंस, सबसे गाढ़ा प्रेम वही है। लेकिन गाढ़ा प्रेम होगा जब केवल वही होगा, केवलता होगा। लेकिन इसमें चोरी हुआ मतलब अन्य को कुछ अपेक्षा तो है। जो अपेक्षा रहता है किसका, तो ये केवल नहीं हो सकता, निरपेक्ष नहीं हो सकता, सर्वश्रेष्ठता नहीं हो सकता, क्योंकि किसी और चीज का अपेक्षा है। जब है तो फिर सामने सामने सीना तान कर खड़ा रहो, वही अमर है। नहीं, चोराचारी, ये फर्क कैसे, ये बात को भगवान उठा रहे हैं। बोल रहे हैं कि अन्य अपेक्षा हईले प्रेमर गाढ़ता नासपुरे। राधा लागी गोपीरे यदि साक्षात करे त्याग, तबे जाने राधार कृष्ण ते गाढ़ अनुराग। बोलते हैं कि जब है बाकायदा उनके प्रति उनके वास्तविक अनुराग, तो सबके सामने साक्षात में उनके सब कुछ छोड़ करके उनको ले बोले नो। अरे भाई, जो एग्जाम में टप्पर आया और सबके सामने आ गए, भाई देखो भाई मार्क मेरा है, और किसी का ऐसा मार्क नहीं, खोल कर देखा, सब माने, सब भी मान जाएंगे भाई भाई ये बात है ना। तो इस प्रकार ये रहस्य क्या है, इसको उन्मोचन करने के लिए भगवान ने प्रश्न उठाए। ये और रहस्यमय, अति रहस्यमय घटना को रामानंद राय से निकालना चाहते हैं भगवान, वही उनसे अंदर करके निकालना चाहते हैं। तो ये अति रहस्यमय घटना को अब इस समय अभाव के कारण उसको छेड़ते नहीं, उसको काल छेड़छाड़ करेंगे, क्योंकि उसके अंदर तो और भी अमृत से भरा हुआ है। और क्या निकलेगा उसके अंदर, ये अमृत तो वहीं से निकल पड़ा, उसमें और क्या निकलेगा छेड़खानी करने से। कि क्यों भगवान ने चोरी किए, जब नारायणी उनके सर्वसाध्य शिरोमणि है, चोरी करके उठा छिपा कर क्यों लेकर गए, सबके सामने क्यों नहीं, ये रहस्य का चर्चा काल करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगता होगा। यद्यपि ये हमारी स्थिति की बात नहीं है, लेकिन अगर हम इसको नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे नहीं, तो फिर जानेंगे कैसे। भागवत में रास पंचाध्याय में कहा गया कि हम लोग का अंदर ये जो माया के प्रभाव, जो काम रोग है ना, नहीं, काम एक रोग है, हृदय रोग, भागवत में लिखा गया हृदय रोग काम, ये हृदय का एक डिजीज है। लस्ट डिजायर इज ए डिजीज ऑफ हार्ट, डिजीज ऑफ हार्ट, लस्ट डिजायर। बोले ये जो लस्ट डिजायर है, जो हार्ट का जो डिजीज है, वो डिजीज को क्योर करने के लिए कोई दुनिया में कोई मेडिसिन है? भागवत में लिखा गया एक, बोले ये मेडिसिन है। बोले काम विजय औषधि क्या है? बोले ये भगवान के और गोपियां के, विशेषकर राधा के ये जो प्रणय लीला है, उसको कोई ठीक से सुने तो उनका हृदय से ये जो काम रूपी रोग निकल जाएगा, काम रूपी रोग से वो निरोग हो जाएगा। कौन नहीं चाहता उसको सुनने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ आप जितने श्रद्धालु श्रोतागण है, आप ध्यान देकर सुनिए, इसके प्रभाव होगा आपके अंतकरण से, आपके हृदय से लस्टी डिजायर, ये काम रूपी रोग ठीक हो जाएगा, आप निरोग हो जाएंगे, इस महारोग से निरोग हो जाएंगे। इसीलिए हम भी प्रयास करते हैं, इसलिए मैं आपको भी प्रार्थना करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, आप लोग साथ दीजिए ताकि इस चर्चा को फिर आगे बढ़ाते जाएं। अब पता नहीं करुणा विशेष कृपा कब तक चलेगा, लॉकडाउन पीरियड हम पढ़ाते जाएं, ये तो लंबा चैप्टर है। अगर आप लोग के कृपा से इस रामानंद राय की 8वां अध्याय को पूरा कर डालें, तो मैं मानता हूं कि अपना जीवन के, आप लोगों का नहीं, मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ अचीवमेंट हो जाएगा। तो मैं इसलिए आप सभी का कोऑपरेशन चाहता हूं, और विशेष करके आज अक्षय तृतीया के दिन आप सबका विशेष कृपा और आशीर्वाद की भिक्षा करके ही, आशा रख करके आज के चर्चा को विश्राम देते हैं। जय निताय गौर सुंदर गौर हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू महाराज जी, थैंक यू हरे कृष्ण।
सोए तो नहीं ना? नहीं महाराज, नहीं महाराज, गौरांग भी है? नहीं महाराज, आज वो नहीं है। अच्छा, आज नहीं है। चलो, चॉकलेट खाने चला गया होगा, गर्मी नहीं लगा महाराज, होगा, आज वो आइसक्रीम खाने। सो रहा महाराज अभी। सो रहा है अभी? ये उठा था और रात भर पढ़ता रहा महाराज। उसका कुछ असाइनमेंट आया क्यों? था ऑनलाइन, और कोई रियली? असाइनमेंट था। हाँ, तो रात भर ये पढ़ता रहा। लॉकडाउन में भी कुछ असाइनमेंट आता है? हाँ, वो कर रहा कुछ अपना, तैयारी कर रहा है। अच्छा हाँ। अच्छा, गुड 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 गुड, ओके। Connected to ठीक है महाराज, 1+6. थैंक यू महाराज जी, धन्यवाद पावन, आशीर्वाद हरे महाराज कृष्ण। दीजिए। आशीर्वाद तो आपसे चाहता हूँ मैंने। नहीं महाराज, आप आशीर्वाद देंगे, आज इतना बड़ा दिन है, इतना पावन दिन है, आप आशीर्वाद दीजिए। हाँ, आज का दिन तो इतने विशेष दिन है, जो कुछ अब होगा वो अक्षय हो जाएगा। इसलिए तो मैं चाहता हूँ जितने सारे आप भगवान के श्रद्धालु भक्तगण हैं, सब कृपा आशीर्वाद कीजिए, ताकि मैं टिक जाऊं इस रास्ता पर, इस मार्ग पर, भक्ति मार्ग में। महाराज आप तो बहुत टिके हुए हैं, हम लोग को टिकाइए, हम लोग गिर जाएंगे, फिसल जाएंगे, आप आशीर्वाद दीजिए हम लोग को। अरे आप लोग सब अधिकारी है, हम ही एक ही भिखारी हैं। Connected to 1+6. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद महाराज।